आईसीएसई क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर है कमर्शियल मैथमेटिक्स। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर जीएसटी का है, दूसरा चैप्टर बैंकिंग है एंड तीसरा चैप्टर शेयर एंड डिविडेंड्स है। अलग अलग हम लोग देखेंगे। आज में हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। एक्चुअली में किसी भी गवर्नमेंट को जो पैसों की ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या सैलरी देने के लिए, उसको वो 2 तरह के टैक्स लगाकर हमसे पूरा करती है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आपकी इनकम पर जो टैक्स होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, और जो सामान परचेज करते हैं आप उस पर जो टैक्सेस आपको देना पड़ता है दैट इज द जीएसटी। अलग अलग सामानों का अलग अलग जीएसटी रेट है, न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे, वो आपको बताया जाएगा। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये वन नेशन वन टैक्स के बेसिस पर है। जनरली हम पहले बहुत से अलग अलग टैक्स देते थे, उनको रिप्लेस करके जीएसटी कर दिया। अभी आप कोई सामान अगर परचेज करने जाते हैं तो उस पर एक डेफिनेट रेट की जीएसटी लगती है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है। हम लोगों को ये देखना है कि अगर हमें जीएसटी रेट बता दी जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो बायर है वो कितना अमाउंट पे कर रहा है, या जो डीलर है वो कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा है। उससे पहले जीएसटी, अगर हम सिर्फ जीएसटी बोल रहे हैं तो ये एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी होगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है उसको हम एसजीएसटी कहते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होगा उसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी में कवर करेंगे। एंड एक और है, देखेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के नाम से जानेंगे। इनमें अंतर जानने के लिए कि कब हमें एसजीएसटी चाहिए, कब हमें सीजीएसटी चाहिए, दोनों चाहिए या आईजीएसटी चाहिए, यहाँ 2 वर्ड्स आते हैं, उनको समझना जरूरी होगा, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। अगर सेम स्टेट में मेंटेन है, यानी मैं कहता गोरखपुर टू लखनऊ, तो ये दोनों यूपी में ही हैं, तो ये हो जाता इंट्रा स्टेट। ठीक है। अगर इंट्रा स्टेट होता है तो इसमें जो जीएसटी देगा, जैसे गवर्नमेंट ने दे दिया 18%, तो इस 18% में 9% स्टेट गवर्नमेंट का होगा एसजीएसटी। आप या तो 18% कैलकुलेट कर लीजिए, आधा आधा एसजीएसटी और सीजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और 9% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोपोर्शन हो जाएगा, उन्हें मिलेगा सीजीएसटी। तो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजिशन होता है तो उस केस में इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन सेम स्टेट, जैसे गोरखपुर टू लखनऊ का एग्जांपल हमने लिया, तो ये जो भी जीएसटी दी गई होगी वो 50% एसजीएसटी कहलाएगी और 50% सीजीएसटी कहलाएगी। और अगर हम इंटर स्टेट की बात करें तो फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, जैसे मैं कहता यूपी टू गुजरात, तो यूपी टू गुजरात मीन्स स्टेट अलग अलग हो गए, तो इनको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजिशन। जब इंटर स्टेट ट्रांजिशन होता है तो ये आईजीएसटी में कैलकुलेट होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। यहाँ आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं देना होता है, बाकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसका क्या करना है। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब आप कोई सामान परचेज करते हैं तो उसकी एक डेफिनेट जीएसटी रेट होती है। वो जो जीएसटी रेट है से X%, वो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी में कितना कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, सबसे पहला कमांड यही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 तरह का ट्रांजेक्शन होने वाला है, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इंट्रा का मतलब हुआ सेम इन सेम स्टेट। तो सेम स्टेट में अगर आपको जीएसटी कैलकुलेट करनी है, मीन्स उसी स्टेट में सामान रह गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया गोरखपुर टू लखनऊ और जीएसटी दिया हुआ है 18%, तो एक्चुअली में 50% यानी 9% जो होगा वो एसजीएसटी में कलेक्ट माना जाएगा, और 9% जो होगा वो सीजीएसटी में कैलकुलेट हुआ, और आईजीएसटी इज 0%। ठीक है। और जब स्टेट टू स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे कलकत्ता टू उत्तर प्रदेश,
या उत्तर प्रदेश टू गुजरात, उत्तर प्रदेश टू मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश टू केरल, स्टेट जब चेंज होता है तो उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में लेके आते हैं और यहाँ आप IGST कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ आपको SGST और CGST कैलकुलेट नहीं करना होता है। डिफरेंट सामानों का GST अलग अलग है, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाले हैं उनकी GST कम है और कुछ लग्जरियस है उन पर GST ज़्यादा है, तो हम लोग को तो न्यूमेरिकल लगाना है, परसेंटेज ये बता देंगे और परसेंटेज अगर ये बता देंगे तो हमको कैलकुलेट करके देखना है कि IGST है कि CGST है कि SGST है। अब यहाँ वर्ड आने वाला है कास्ट प्राइस। एक्चुअली में जब मैन्युफैक्चरर ने सामान को बनाया तो उसने ऑन एन एवरेज देख लिया कि कितनी उसकी कास्ट आएगी और कितना बेनिफिट वो लेना चाहता है, अकॉर्डिंगली उसने टोटल जोड़ बटोर के जो प्राइस रखी मैन्युफैक्चरर ने, दैट वाज द CP, कास्ट प्राइस, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई डिस्काउंट अगर होगा तो आप इसमें से उस डिस्काउंट को माइनस कर दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। अब कास्ट प्राइस के बाद आपको चाहिए सेलिंग प्राइस। कहते हैं कि कास्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस है, लेकिन अगर डिस्काउंट है तो कास्ट प्राइस में से आपको डिस्काउंट को माइनस कर देना चाहिए। अगर आप कास्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस सेलिंग प्राइस के ऊपर GST लगेगा। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए और इसको समझने के लिए यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि जो टैक्स GST है वो इनडायरेक्ट काइंड ऑफ टैक्स है और आप जो सामान परचेज करने जा रहे हैं उस सामान पर आपसे GST लिया जा रहा है। अगर इंटर स्टेट है यानी कि सेम स्टेट में रह गया है तो SGST और CGST का कैलकुलेशन होगा। जो भी GST बोली गई होगी उसका हाफ आप SGST और हाफ CGST में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो इस केस में आप सिर्फ IGST कैलकुलेट, जो GST कह रहे होंगे दैट विल बी द IGST। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। ये कह रहे हैं दिनेश बाइज अ चेयर मार्क्ड एज 5000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी यहाँ कास्ट प्राइस ऑफ चेयर जो दिया गया वो कास्ट प्राइस ऑफ चेयर इज द 5000। डिस्काउंट 20% का कह रहे हैं, ये डिस्काउंट हो गया यहाँ पे 20% का। और ये कह रहे हैं द रेट ऑफ टैक्स बेइंग 18% GST ये कह रहे हैं। कैलकुलेट द टैक्स Dinesh has to pay for his purchase. Also find the total amount paid by the Dinesh. अब देखिए यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है या सेम स्टेट में, सिर्फ ये कह रहा है कि 18% GST है एंड 5000 कास्ट है, डिस्काउंट 20% का है, तो कितना टैक्स बनता है और जिन्होंने शेयर ली है उनको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए 5000 का 20% निकालेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसका मतलब है जो सेलिंग प्राइस डिसाइड होने जा रहा है वो 5000 है माइनस 20% ऑफ 5000। सॉल्व करके आप देख लेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा नाउ 4000, ये मिल गया। अब 18% GST है तो इसका 18% आप निकाल लीजिए। GST paid 18% of 4000। This 18 for just 720 rupees
इसका मतलब है कि 4000 तो उसकी सेलिंग प्राइस है और 720 उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है टोटल पेड, यानी जीएसटी इज द 720 रुपीज एंड टोटल पेड अमाउंट, जो बायर है उसने जो टोटल अमाउंट पे किया होगा वो 4000 रुपीज प्लस 720, दैट इज 4720 रुपीज उसने पे किया होगा। तो ये तो एक सिंपल था। यहाँ हम CGST, SGST और IGST की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बात कर रहे कि अगर 18% इज द GST तो उस पर्सन को जिसने 5000 की शेयर खरीदी कितना टैक्स देना होगा। तो 5000 की उसकी कास्ट प्राइस थी, 20% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आ गई, इस सेलिंग प्राइस का 18% आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए ये देखने के लिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, जीएसटी के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, यानी आपके ऊपर कोई एडिशनल लोड नहीं पड़ रहा है, यानी आप एक ही बार टैक्स दे रहे हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्टेटमेंट समझ लीजिए। लेट एन आइटम बी परचेस्ड बाय अ ट्रेजर यक्स for rupees 5000 from manufacturer and sold to a consumer Y at a profit of rupees 1000। दोबारा सुन लीजिए, let an item be purchased by a trader X for rupees 5000 from manufacturer and sold to consumer Y at a profit of 1000। अब हमें यहाँ GST कैलकुलेट कर देखना है, जीएसटी कैलकुलेट करके देखना है। अभी भी इंटर और इंट्रा की बात नहीं है, सिर्फ हमें जीएसटी कैलकुलेट करके देखना है कि कितना जीएसटी देना होगा और इसमें आने वाले टर्म्स क्या हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, मैन्युफैक्चरर, इसने जो कास्ट प्राइस रखी है वो कास्ट प्राइस है 5000 की, कोई डिस्काउंट नहीं है तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये आ गया डीलर के पास, ठीक है। अभी डीलर ने क्या किया, उठा के कंज्यूमर को सप्लाई कर दिया, वाई नाम दिया हुआ है, वाई डीलर, एक्स डीलर कंज्यूमर वाई को ये सेल करने वाला है, ठीक है। जो जीएसटी रेट दी गई है वो 12% की दी गई है यहाँ कि जीएसटी इज 12% और डीलर ने डिसाइड कर रखा है कि 1000 का प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट 1000 के प्रॉफिट पर सेल करेगा। समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। मैन्युफैक्चरर ने 5000 रुपीज डिसाइड किया हुआ है, डीलर उनसे परचेज करेगा जबकि जीएसटी 12% की है, 1000 के प्रॉफिट पर ये कंज्यूमर को सेल करेगा, ठीक है। अभी भी जीएसटी 12% की। अब देखिए कि जब डीलर मैन्युफैक्चरर से 5000 में कोई भी सामान परचेज करेगा तो 12% जीएसटी वो मैन्युफैक्चरर को पे करेगा। इसका मतलब है कि डीलर के लिए आए तो जीएसटी पेड बाय डीलर, जीएसटी पेड by dealer is equal to 12% of 5000, 12% of 5000। देख लीजिए ये आएगा this 600। इसका मतलब है कि जो डीलर है, डीलर के लिए जो प्राइस पेड होगा वो 5000 तो डिसाइडेड था और 600 ये प्राइस पेड बाय डीलर।
पेड बाय डीलर इज इक्वल टू 5000 प्लस दिस 6, 5600 रुपीज पे करके लेता आया, यानी कि डीलर को पे करना पड़ा 5000 रुपीज, 5600। ठीक है, अब डीलर सेल करेगा कंज्यूमर को। सेलिंग प्राइस डिसाइडेड बाय डीलर, अब देखिए उसने जो 600 लिया है वो आप ऐड नहीं करेंगे, आप सेलिंग प्राइस डिसाइडेड बाय डीलर में 5000 का उसने परचेज किया, टैक्स हटा लीजिए, 5000 का परचेज किया, ठीक है, और उसने कहा कि 1000 के बेनिफिट पर सेल करेगा, तो 1000, नाउ दिस इज द सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा नाउ 6000 रुपीज। इसका मतलब है कि अभी डीलर कंज्यूमर को सेलिंग प्राइस बताएगा 6000, अभी 6000 तो उसने सेलिंग प्राइस बता दी, अब उसको 12% जीएसटी देना होगा, मीन्स जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। मैं टोटल पेड की बात नहीं कर रहा हूँ, 6000 डिसाइड हो गया, 5000 का था वो, 1000 एडवांटेज ले लिया तो 6000 हो गया, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए उसने जितना टैक्स दिया, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं जो डीलर दे चुका है, ठीक है। आ जाइए यहाँ, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर परसेंटेज 12% ऑफ 6000, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आएगा 720 रुपीज, ये आएगा, ठीक है। टोटल प्राइस पेड अगर देखें तो टोटल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, टोटल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर 6000 तो सेलिंग प्राइस डिसाइड किया गया था, और 720 रुपीज एज अ जीएसटी आया, यानी कि कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा 6720 रुपीज, ये पे करना पड़ेगा फाइनल प्राइस। अब आ जाइए, जो डीलर ने पे किया था दैट वाज द 5600, और जो डीलर को मिला है दैट इज 6720, दोनों का जरा डिफरेंस लीजिए तो देखिए इसको क्या कहते हैं। नेट जीएसटी दैट अ ट्रेडर एक्स विल डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट, नेट जीएसटी, नेट देखिए जो ये मैन्युफैक्चरर ने 5000 डिसाइड किया था, उस 5000 का 12% हुआ 600, आपने कैलकुलेट किया ये, तो जो डीलर था उसको तो 5600 का पड़ा वो सामान, अब वो 600 आप निकाल दीजिए, कह के इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाल दीजिए उसको। अब तो ठीक है, पे तो वो कर चुका था ना, तो 5600 तो उसको उसने पे कर दिया। हम कह रहे हैं कि जो 600 जीएसटी कैलकुलेट किया तो बाहर कर लीजिए, तो 5000, और उसने कहा कि 1000 के प्रॉफिट पर सेल करेगा, तो 5000 और 1000 यानी उसने जो सेलिंग प्राइस डिसाइड की 6000, इसका 12% जीएसटी निकाली, तो मैंने कहा 720, और अब 6000 और 720 को ऐड कर रहा है, तो ये कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा, 6720। अब इस जो मैन्युफैक्चरर से ये डीलर की बात हुई है, ये डीलर गवर्नमेंट को कितना टैक्स सबमिट करेगा, क्योंकि 600 तो ये मैन्युफैक्चरर को दे चुका है एक्स्ट्रा, और वो मैन्युफैक्चरर पे कर चुका है, और अब जब ये वापस बेच रहा है
तो 6,720 रुपीज़ में इसने सेल किया हुआ है। तो अभी ये डीलर कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करने वाला है? नेट जीएसटी पेड बाय डीलर, उसने कंज्यूमर से कितना लिया? 6,720 माइनस उसने कितना पे किया था जब वो मैन्युफैक्चरर से लेकर आया था? 5,600। और उसने 1,000 रख लिया है एज अ प्रॉफिट। ठीक है, इतना तो वो पे कर चुका था, इतना वो खुद अपने पास रखने वाला है, इतना उसने लिया है। तो देखिए गवर्नमेंट के पास कितना जा रहा है? 6,720 माइनस 6,600, दैट इज 120 रुपीज। यानी कि मैन्युफैक्चरर जो जीएसटी पे कर रहा है दैट इज 600 रुपीज। जो डीलर जीएसटी पे कर रहा है वो सिर्फ इस 1,000 प्रॉफिट का पे कर रहा है। देख लीजिए 12% ऑफ 1,000 दैट इज 120 रुपीज़। अगर डायरेक्ट निकालते हैं, यहाँ हमने स्टेप फॉलो किया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो जो डीलर है वो 120 रुपीज़ का टैक्स पे कर रहा है। और यहाँ जो कंज्यूमर है, अगर उस कंज्यूमर की बात करें तो सोचिए ये 600 भी कंज्यूमर से ले लिया गया, ये 120 भी कंज्यूमर से ले लिया गया। सोच लीजिए 5,000 का ही तो सामान था, कोई डिस्काउंट नहीं। ठीक है, 1,000 प्रॉफिट पर डीलर ने आपको चिपका दिया। ठीक है, और 600 ये और 120 ये दोनों टैक्स जो मैन्युफैक्चरर और डीलर ने दिए थे ये आपके पास लाके ऐड कर दिए। देखिए क्या आ रहा है? 0, नाउ दिस इज 2, नाउ दिस इज 617 एंड नाउ दिस इज 516। देखिए 6,720, 6,720 दिस इज पेड बाय द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर ने पे किया था। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं और अच्छे से कमांड के लिए थोड़ा स्लो हो रहा है और स्लो होने के बाद फिर से कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, डीलर इन भोपाल, डीलर इन भोपाल, भोपाल स्टेट इसका हुआ मध्य प्रदेश। ठीक है, सप्लाइज गुड्स सर्विसेज वर्थ ₹8,000 टू अ पर्सन वाई इन इंदौर। इंदौर भी मध्य प्रदेश में, यानी डीलर इन भोपाल, इसको इन्होंने एक्स कहा, इसने गुड्स सप्लाई किया टू अ पर्सन वाई इन इंदौर, इन इंदौर। ये भी मध्य प्रदेश में ही है, यानी कि ये सेम स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। सो यहाँ जो भी जीएसटी आप कैलकुलेट करेंगे उसका 50% एसजीएसटी हो जाएगा और 50% सीजीएसटी हो जाएगा, आईजीएसटी 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यही तो कह रहा है। अभी कितने का परचेज किया, क्या कैलकुलेशन छोड़ दीजिए। ये कह रहे हैं कि डीलर इन भोपाल उसने पर्सन वाई इन इंदौर को कोई सामान सेल किया
अभी जीएसटी की बात करिए तो ये सेम स्टेट का है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में कवर होगा। यहाँ जो जीएसटी दिए होंगे उस जीएसटी को 50% दो पार्ट में तोड़ लीजिएगा, एक एसजीएसटी हो जाएगा और एक सीजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या कह रहे हैं, 8,000, इसने 8,000 रुपीज डिसाइड कर रखा है कास्ट प्राइस। देख लेते हैं कोई डिस्काउंट है कि नहीं है, तो सेलिंग हो जाएगा, नहीं है कोई डिस्काउंट। 28% जीएसटी ये कह रहे हैं, 28% जीएसटी। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, डीलर इन भोपाल एक्स है जिसने 8,000 रुपीज़ का कोई सामान सेल किया 28% जीएसटी पर। जिस पर्सन ने लिया वो भी उसी स्टेट का है। अब हमें निकालना है कि कितनी जीएसटी उसको पे करनी पड़ रही है, और ये सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या आईजीएसटी है। अभी आप सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश टू मध्य प्रदेश यानी सेम स्टेट में रह गया, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में जो जीएसटी होती है तो वो एसजीएसटी और सीजीएसटी होती है, यानी 14% एसजीएसटी हो जाएगी और 14% सीजीएसटी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस डिसाइडेड हो गया ₹8,000। ठीक है, सीजीएसटी पेड, सीजीएसटी पेड कितना हो जाएगा, 28 आधा आधा तोड़िए तो 14% ऑफ 8,000। जीरो 920। ठीक है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पे होगा वो 920 होगा, एंड इन अ सेम वे जो एसजीएसटी पेड होगा दैट इज आल्सो 920 रुपीज। इसका मतलब है कि टोटल प्राइस पेड बाई वाई जो होगा वो 8,000 प्लस दिस प्लस दिस। नहीं क्लियर हो रहा है? सिंपल है, 8,000 है 28%, आप चाहिए तो 8,000 का 28% निकाल लीजिए, दैट विल बी द टोटल जीएसटी पेड। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, तो इंट्रा स्टेट में आप 50% सीजीएसटी में और 50% एसजीएसटी में रखते हैं। इस तरीके से 920 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट में चला गया और 920 सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया। टोटल जो है वो 1840 का टैक्स आएगा। कैलकुलेशन में दिक्कत है, ये कैलकुलेट करने पर 14 इंटू 8 ये 920 नहीं आ रहा है, ये कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 जा तो 0 है। ठीक है, 8 4 जा 32, 2 है, 3, 8 1 जा 8 and 3, सॉरी 1120 है, सॉरी दिस इज नॉट अ 920, 1120 है तो ये भी उतना ही आएगा, दिस इज 1120। मीन्स ये जो 14% निकाले थे पहले 920, ये इंटू में यहाँ दिक्कत थी, अगर 14 इंटू 8 लेंगे तो 112 आएगा, तो इस हिसाब से 1120, यानी सीजीएसटी जो होगा वो 1120 होगा, एसजीएसटी जो होगा वो 1120 होगा। ठीक है, आप एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। Dealer in a city
buys some goods worth rupees 6,000 from same city. तो same city means intra state means जो इन्होंने जीएसटी दे रखा होगा वो स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, SGST एंड CGST, और जो IGST होगा वो 0 हो जाएगा, IGST इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन्होंने कहा अ डीलर इन अ सिटी बाय सम गुड्स वर्थ 6,000 from the same city. If the rate of GST is 18%, find how much will the dealer pay for the goods to be brought. यानी कि उसने जो परचेज किया उसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस जो दी गई है दैट इज 6,000, और जो इनका जीएसटी दिया गया है दैट जीएसटी इज 18%। तो ठीक है, सेम स्टेट का है तो 9% इसका निकालिए तो 540 हो जाएगा, और 9% मीन्स यहाँ जब आप SGST कैलकुलेट करेंगे तो 9% ऑफ 6,000 दैट इज 540 रुपीज SGST पे किया होगा, एंड CGST की अगर बात करें तो इतना ही उसने 540 रुपीज उसने CGST पे किया होगा। तो टोटल प्राइस पे कितना हो जाएगा 6,000 प्लस 540 प्लस 540। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ खास नहीं है, वैसे ही है, आप देख लीजिए, सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए, जब क्लासेस चलेंगी तो वहाँ हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक इंटीग्रेटेड का लगा देते तो थोड़ा ज़्यादा वो होता।